Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से, एक धमाकेदार सेशन फिर से अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कैलेंडर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आपको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे एज वाले क्वेश्चन हो गए, मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, वो भी क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करेंगे। अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, सीधी सी बात है। क्या टारगेट है भैया? सीपीटी 1 में 30 में से 30 नंबर उठाने हैं और उसके लिए डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूसली, मैंने कहा था ना, जो एंड तक बनेगा वो ही बाजी मारेगा और वो ही पूरे मार्क्स लेके आएगा भाई, ठीक है ना। देखो ऑटोमेटिकली, देखो जो मेन जो रियल कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो अपने पास आ ही जाते हैं और जो भीड़ होती है वो ऑटोमेटिकली छट जाती है कुछ टाइम बाद, ठीक है ना। तो ये अपने वो रियल कैंडिडेट्स हैं जो वास्तव में एनटीपीसी में सिलेक्शन लेने के लिए तत्पर हैं। तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इसी तरीके से लगे रहिए आप सभी लोग, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फटाफट से एक एक करके क्वेश्चंस को, और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को अभी तक का जितना भी कैलेंडर का पोर्शन पड़ा है, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चले, सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं सबसे पहले कि जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, ठीक है ना दोस्तों। देखिएगा इधर, ये क्वेश्चन देखना भाई ध्यान से। ये क्वेश्चन दिया गया था आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन था अपना और इस क्वेश्चन को अपन लोग सोल्व करेंगे फटाफट से। देखिएगा इधर, यदि पंकज प्रीति से 53 सप्ताह बड़ा हो, प्रीति अनु से 462 दिन बड़ी है तथा पंकज का जन्म सोमवार को हुआ हो, तो अनु का जन्म किस वार को होगा? ये क्वेश्चन अपना हो गया था दोस्तों। इसके बाद जो अपने होमवर्क के क्वेश्चंस थे यहां से स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना, जो मैंने आपको पीडीएफ के अंदर दिया था। देखिएगा इधर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन था अपना और अपन को ये क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए देखिएगा इधर, रिंकू 10 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ था, टिंकू रिंकू से 15 दिन पहले पैदा हुआ था। तो देखिए इधर वन बाय वन एक एक करके कंडीशन बनाते हुए चलते हैं। देखिए रिंकू के लिए क्या बोला कि रिंकू 10 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ है। रिंकू के लिए बोल दिया गया कि रिंकू कब? 10 अप्रैल, डेट दे दी एक, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ। फिर आगे बोला है कि टिंकू रिंकू से 15 दिन पहले पैदा हुआ। टिंकू के लिए बोला है कि टिंकू जो है ना रिंकू से, टिंकू जो है, टिंकू रिंकू से 15 दिन पहले पैदा हुआ, यानी कि टिंकू रिंकू से बड़ा है। इसका मतलब टिंकू रिंकू से 15 दिन पहले पैदा हुआ। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस मंगलवार को पड़ा हो, गणतंत्र दिवस आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस जो होता है अपना इंडिपेंडेंस डे, तो वो तो अपन लोग मनाते हैं 15 अगस्त को। और जो गणतंत्र दिवस होता है दोस्तों, गणतंत्र दिवस अपन कब लोग मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं भैया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं भाई, ठीक है। अब उसने बोला कि गणतंत्र दिवस मंगलवार को मनाया गया, यानी 26 जनवरी को मंगलवार था भैया। 26 जनवरी को क्या था? मंगलवार। अब 26 जनवरी को मंगलवार को पड़ा हो तो टिंकू किस दिन पैदा हुआ था? यह बोला गया है कि टिंकू जो है ना भाई, टिंकू किस दिन पैदा हुआ,
ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है यार, यहां पे देखना। अब भैया ये 10 अप्रैल 1975, 10 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ रिंकू। अब रिंकू के 15 दिन पहले, तो भैया 10 दिन तो वो चले गए, अप्रैल वाले 10 दिन चले जाएंगे भाई, ठीक है ना। अप्रैल वाले 10 दिन चले गए और 5 दिन और लेने, यानी मार्च के 5 दिन भी चले जाएंगे। तो भैया मार्च होता है 31 का, यानी कि 26 तारीख को ये पैदा हुआ है। इसका मतलब 26 मार्च 1975 को कौन पैदा हुआ है? टिंकू पैदा हुआ है। तो ये किस दिन पैदा हुआ, इस दिन कौन सा वार था, ये ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि 26 जनवरी को अगर मंगलवार है भाई, ठीक है, 26 जनवरी को अगर मंगलवार है, तो यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया 26 मार्च को क्या होगा, 26 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इधर 26 जनवरी को मंगलवार है, ये उसने ऑलरेडी दे दिया, और 26 मार्च के लिए पूछ रहा है। तो भैया देखिए इधर जनवरी से यानी कहां पे जाना है, फरवरी, और फिर जाना है अपने को मार्च के अंदर। तो देखिए जनवरी के अंदर कितने दिन बचेंगे, पहले जो आई है डेट उसका तुम्हें वार दे दिया, गणतंत्र दिवस मंगलवार दे दिया भैया। अब 26 जनवरी के अंदर दिन कितने बचेंगे, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 5 दिन तो यहां से बच गए। अब फरवरी में कितने दिन लेंगे, 1975 सामान्य वर्ष है, 1975 सामान्य वर्ष है, तो फरवरी के अंदर देखिए, फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं, तो ये 28 ले लिया, और 28 को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर 7 दिन बाद वही आता है, तो चाहे जोड़े या ना जोड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मार्च की कौन सी तारीख को जाना है, 26 को जाना है, क्योंकि भैया 10 अप्रैल 1975 से 15 दिन पहले कौन सी तारीख होगी, 26 मार्च, तो 26 दिन ये हो गए। तो 26 और 5 कितने हो गए, 31। अब 31 में आप लोग क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 बचेगा मेरे भाई, तो सीधा मंगलवार में 3 जोड़ दीजिए। मंगलवार में जैसे ही आप लोग 3 जोड़ोगे, मंगलवार में 3 जोड़ोगे, तो मंगलवार में 1 जोड़ोगे तो बुधवार, 2 जोड़ोगे तो गुरुवार, और 3 जोड़ोगे तो शुक्रवार। तो जो अपना आंसर बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, अपना आंसर आ जाएगा बहुत ही बढ़िया, शुक्रवार जो है अपना आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, शुक्रवार, डी, फ्राइडे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से तैयार हो जाइए फटाफट से, अब आपको ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए करिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। रानी का जन्म दिन 4 फरवरी 1990 को हुआ था। रानी के लिए बोला है कि रानी का जन्मदिन 4 फरवरी 1990 को हुआ था भैया, 4 फरवरी 1990 को हुआ था। उसके जन्मदिन के 47 दिन बाद कौन सा दिन था, यदि 4 फरवरी 1990 को रविवार था भैया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 फरवरी 1990 को दे दिया रविवार था, तो उसके कितने दिन बाद, उसके जन्मदिन के 47 दिन बाद। तो कहां दिक्कत है भैया, 47 दिन बाद बोल रहा है, तो 47 दिन बाद देख लेंगे, बाद यानी कि बाद में जाएंगे, अब पहले वाले दिन से बाद वाले दिन पर जाएंगे तो प्लस करते हैं, तो चलिए प्लस करिएगा भाई। 47 दिन बाद 7 छंग 42, यानी 47 दिन को मैं लिख सकता हूं यहां पे, इन 47 दिनों को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 7 छंग 42, तो 6 वीक और 5 दिन, सही है, 6 वीक और 5 दिन, ठीक है। तो आपको पता है कि भैया रविवार में अगर आप 6 वीक और 5 दिन जोड़ोगे तो 1 सप्ताह बाद वापस रविवार, 2 सप्ताह बाद वापस रविवार, तो 6 सप्ताह बाद भी वापस रविवार आएगा, यानी इस 6 वीक का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा कितना, 5 दिन। रविवार में 5 जोड़ेंगे तो फिर से आपका आंसर जो है क्या आ जाएगा मेरे भाई, फ्राइडे आपका आंसर आ जाएगा, शुक्रवार। तो बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, शुक्रवार, फ्राइडे। तो ये अक्सर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन जल्दी से करके बता देंगे अब आप लोग। ये रहा क्वेश्चन, चलिए करिए। यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, देखिए इधर
यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद, भैया रविवार के 3 दिन बाद, ये रविवार, अब रविवार के 3 दिन बाद, रविवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा जल्दी से बताइए। रविवार के एक दिन बाद रविवार के एक दिन बाद होगा सोमवार, 2 दिन बाद मंगलवार और 3 दिन बाद बुधवार, यानी कि बात कर रहा है वो बुधवार की, वेडनेसडे की। ठीक है, रविवार के 3 दिन बाद यानी बुधवार। ठीक है, यानी 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, यानी कि भैया 9th डेट, 9 तारीख को, 9th डेट, 9 तारीख को क्या है, बुधवार है, 9 तारीख को बुधवार है। ठीक है, 9 तारीख को बुधवार है, तो उस महीने की 18 तारीख, तो उस महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 3rd क्लास क्वेश्चन है एकदम। आराम से आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 18 में से 9 गया, ठीक है, 18 में से 9 गया, यानी कि ऑड डेज निकालेंगे अपन लोग, कितने आए, 9। फिर इस 9 में आप लोग भाग लगा देंगे किसका, 7 का, तो रिमाइंडर कितना आया, 2। अब 2 रिमाइंडर आया, 2 आपका क्या आया भैया, शेषफल आया है। तो सीधा क्या करेंगे, बुधवार में 2 जोड़ देंगे, बुधवार में 2 ऐड किया आपने, गुरुवार और फिर शुक्रवार। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका इसका भी शुक्रवार। तो तीनों क्वेश्चंस जो अपन ने अभी तक सोल्व करे उन सभी के आंसर्स फ्राइडे थे। ठीक है, लेकिन मेरे भाइयों रट के मत चल जाना ऐसा कुछ भी। ठीक है, आराम से सोल्व करिए और बताइएगा कि क्या आंसर आएगा अगले वाले क्वेश्चन के लिए। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है, आगामी कल के 3 दिन बाद, तो भैया ये आज, सबसे पहले तो ये ले लो आज, सही है, आज, ये आगामी कल, आने वाला कल, और आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है, जो कि शुक्रवार है, यानी 15 जून को शुक्रवार है, ये बोला गया है। तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। आगामी कल, ये भैया आगामी कल के 3 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ये हो गया 3 दिन बाद। आगामी कल, उसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है, इस दिन 15 जून है। ठीक है, 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है, जो कि शुक्रवार है, यानी 15 जून के लिए बोल रहा है कि 15 जून को शुक्रवार है। ठीक है भाई, जो जहां भी आ जाता है, हु वर्ड जहां भी आ जाता है, तो उसके बाद वाला सेंटेंस यानी शुक्रवार है, ये वाली बात किसके लिए कही जा रही है, 15 जून, 15 जून वाली जो तारीख है उसके लिए कही जा रही है कि 15 जून को शुक्रवार है। तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अंतिम तारीख आप सभी लोग जानते हो कि जून में, ठीक है, जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 जून को कौन सा डे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 15 को अगर शुक्रवार है तो 30 को क्या होगा, इसका कोई रोल नहीं था, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था सेक्शन आपको। 15 जून को शुक्रवार है तो 30 जून को क्या होगा, तो सीधा डेट में क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे 30। ठीक है, इधर देखना भाई, अब भैया क्या करेंगे, 30 और 15 का डिफरेंस ले लेंगे। 30 और 15 का डिफरेंस 15, 15 में भाग लगाएंगे 7 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, यानी शुक्रवार में अगर 1 जोड़ देंगे यानी उस दिन क्या आ गया, शनिवार। फाइनली आपका आंसर चेंज हो गया है, अब शुक्रवार से चौथे क्वेश्चन का आपका आंसर आया है शनिवार। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जल्दी जल्दी करते जाइए फटाफट से। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट से आप लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब। किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, किसी महीने के 3 दिन बाद, ठीक है, किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को, यानी 3 दिन बाद की तारीख कौन सी है, 4 तारीख, उसको क्या शनिवार आता है। तो भैया किसी महीने की 3 दिन बाद, किसी महीने के 3 दिन बाद तारीख उसने दे दी है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए भाई, ये जो चीज दी गई है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। किसी महीने के 3 दिन बाद अर्थात 4 तारीख को, 4 तारीख को क्या आता है, शनिवार आता है, यानी कुल मिला के ये दे रखा है 4th डेट को क्या है, शनिवार है, यानी ये है अपना क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट है। किसी महीने के 3 दिन बाद अर्थात 4 तारीख को 4th डेट को क्या है, 4th डेट को क्या है, शनिवार आता है, यानी ये क्वेश्चन है।
तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, 27th डेट, तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो कहां दिक्कत है, 4 को शनिवार है, 27 का पूछ रहा है, तो डायरेक्टली दोनों डेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 27 में से 4 जाएगा तो मेरे भाई ये बचेगा 23, और 23 में भाग लगाएंगे आप 7 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो सीधी सी बात है, यहां पे शनिवार में क्या कर देंगे, सीधा 2 जोड़ देंगे, शनिवार के बाद रविवार, और रविवार के बाद जो आएगा वो आ जाएगा सोमवार, यानी कि मंडे अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मंडे इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चलो भाई जल्दी से देखना इधर। राहुल को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 अप्रैल के बाद और 20 अप्रैल, अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आप सभी लोग जानते हैं ना भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इस तरीके का क्वेश्चन ना आया हो, पर इसके अंदर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती है जब अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान से देखना क्या दिया है, राहुल को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 अप्रैल के बाद, राहुल को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 अप्रैल के बाद, ठीक है, राहुल, ये राहुल बोल रहा है, राहुल बोल रहा है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 अप्रैल के बाद और 20 अप्रैल के पहले आता है। 10 अप्रैल के बाद और 20 अप्रैल के पहले आता है, तो कौन कौन सी डेट आई भाई, 10 के बाद, 10 के बाद और 20 से पहले कौन कौन सी डेट आई, जल्दी से बता दो कौन सी है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये डेट्स आई। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या बोला गया है कि भैया राहुल के भाई रमेश, अब रमेश बोल रहा है, अब रमेश क्या बोल रहा है भैया, रमेश बोल रहा है कि रमेश को अच्छे से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन, ठीक है, उसकी माता का जन्मदिन 5 अप्रैल के बाद, 5 अप्रैल के बाद और 12 अप्रैल के पहले, 5 अप्रैल के बाद और 12 अप्रैल के पहले आता है। तो 5 और 12 के बीच में कौन कौन सा आ गया भैया, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, सही है। अब दोनों में देख लेना भाई, यहां पे जो दोनों में जो बीच वाली डेट्स हैं उनमें से कौन सी ऐसी डेट है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अब इधर। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनमें दोनों में कॉमन डेट कौन सी है, 11 एक ऐसी डेट है जो दोनों में कॉमन है, सही है ना। 11 जो है इन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली दोनों के बीच की जो डेट आ गई वो कौन सी आ गई, 11, यानी 11 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली भी कर सकता था दोस्तों, देखो डायरेक्टली आप लोग कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या लिखना है, डेट लिखनी है। ये 10 अप्रैल लिखा, ये 20 लिखा, ये राहुल बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद रमेश क्या बोल रहा है, 5 और 12 के बीच में। अब क्रॉस में आप लोग डेट ले जाइए, 10 और 12, 5 और 20। तो अब आप देखो कि भैया 5 और 20 के बीच में तो बहुत सारी डेट हैं, 5 और 20 के बीच में तो बहुत सारी डेट हैं, लेकिन 10 और 12 के बीच में तो एक ही डेट है, कौन सी, 11। कौन सी डेट है भैया, 11 है ना, है कि नहीं। 10 और 12 के बीच में एक डेट आ रही है, कौन सी, 11, तो 11 अप्रैल अपना डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इधर, अब ये क्वेश्चन आपको करना है फटाफट से। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। क्या बोल रहा है वो, राम को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 15 के बाद और 20 से पहले आता है। राम के भाई रमेश को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 18 के बाद और 25 के पहले आता है। तो माता का जन्मदिन किस तारीख को आता है, ढंग से पढ़ लेना मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीजों को ढंग से और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आगे जाके दिक्कत और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, राम को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 15 के बाद और 20 से पहले।
और उसके भाई रमेश को याद है कि भैया 18 के बाद और 25 से पहले, सही है। तो माता का जन्मदिन कब आएगा? 15 और 25 के बीच में तो बहुत ज्यादा गैप है, पर 18 और 20 के बीच में 19 है। 18 और 20 के बीच में एक तारीख आ रही है 19। पर मेरे भाई क्या यहाँ पे महीना दिया हुआ है क्या? सोचो एक बार, क्वेश्चन को देखो। तारीख तो दी है उसने, तारीख तो दी है, पर महीना कहां दिया कि कौन से महीने की तारीखें हैं? तो वहां पे सोच समझ के रिप्लाई करना भैया, क्योंकि नन ऑफ दीज भी उसने दे रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए सोच समझ के आप लोग रिप्लाई करेंगे। यहां पर मंथ नहीं दिया, ठीक है, कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते, ये भी दे रखा है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी दे रखा है। सुनना और समझना पहले चीजों को। तारीख तो दी है पर महीना नहीं दिया। अब महीना ही नहीं दिया तो तुम्हें कैसे पता कि ये 19 तारीख कौन से महीने की है? जनवरी की है, फरवरी की है, मार्च की है, अप्रैल की है, किसकी है? ये 19 तारीख। और 19 के लिए 2 ऑप्शन दे दिए उसने, और 19 फरवरी भी दे दिया, 19 मार्च भी दे दिया। अब भैया 12 महीने में से हमें क्या पता कि 19 तारीख कौन से महीने की है? इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे? कांट बी डिटरमाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते, हम निर्धारित नहीं कर सकते, ये अपना आंसर होगा। निर्धारित नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा चीजें? ठीक है ना, क्योंकि भैया यहां पर अपन को डेट गिवन है पर मंथ गिवन नहीं है ना। तो कौन से महीने की 19 तारीख लें? बीच की तारीख तो निकाल ली 19, पर 19 कौन से महीने की तारीख है ये क्लियर नहीं हो रहा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी सभी को। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे मेरे सभी भाई, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस, मेन मुद्दे वाली बात यही थी कि अक्सर आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं अब, ये आता है, ठीक है। जैसे वो पूछता है कि शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा हो सकता है। हकीकत तो यही है कि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनको शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन पता नहीं है। बहुत ज्यादा कमेंट्स आए, ठीक है, पीछे वाले प्रीवियस वीडियोस में कि सर आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट डे या सेकंड डे आपने बताया तो था, लेकिन उसमें आपने लास्ट डे तो बता दिया, फर्स्ट डे नहीं बताया। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों दिनों को मैं आपको बताने वाला हूं कि पहली बात तो सेंचुरी समझो कि सेंचुरी का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि 19वीं शताब्दी, सपोज करना जैसे मैंने बोला 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का लास्ट डे तो तुम्हें समझ में आ गया। 19वीं शताब्दी का लास्ट डे तो तुम्हें समझ में आ गया कि भैया लास्ट डे का मतलब क्या हुआ? लास्ट डे का मतलब हो गया यानी 31 दिसंबर 1900। 19वीं शताब्दी का आखिरी दिन तो आपको समझ में आ गया। 19वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा? 31 दिसंबर 1900 होगा। पर मैं आप लोगों से यह पूछना चाह रहा हूं कि फर्स्ट डे कौन सा होगा? फर्स्ट डे क्या होगा? फर्स्ट डे क्या लिखोगे? 19वीं शताब्दी कहां से स्टार्ट हुई होगी? अरे मेरे भाई, अगर 19वीं शताब्दी यहां पे खत्म हो रही है 31 दिसंबर 1900 को, तो इसका मतलब अगला आने वाला जो दिन होगा 1 जनवरी 1901, 1 जनवरी 1901, वो 20वीं शताब्दी चालू हो गई ना भाई। 1 जनवरी 1901, 19वीं शताब्दी खत्म हो गई 31 दिसंबर 1900 को, तो भैया 20वीं शताब्दी कहां से चालू हो गई? 1 जनवरी 1901 से लेके 2000 तक, वो 20वीं शताब्दी है। तो ऐसे ही भैया फर्स्ट डे क्या होगा भैया? फर्स्ट डे होगा सेंचुरी का 1 जनवरी 1801 से लेके 1 जनवरी 1801 होगा ना। पर कुछ लोग यहां पर गलतियां क्या करते हैं, सुनना इधर, वो भैया शताब्दी का पहला दिन लेते हैं 1 जनवरी 1900, ये लेते हैं 1 जनवरी 1900 लेते हैं। ये ऐसी मूर्खता नहीं करनी है मेरे भाई, सोचना है, समझना है, और उसके बाद चीजों को देखना है कि क्या पूछा है। शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, यानी शताब्दी का अंतिम दिन, यानी इसकी बात कर रहा है कि जो भी सेंचुरी है उसकी 31 दिसंबर को इनमें से कौन सा नहीं आ सकता है। तो वो ऐसा भी पूछ सकता है कि भैया शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता है। तो इस चीज पर अपन विशेष चर्चा करेंगे। देखना इधर, 1 जनवरी 1801 को अपनी शताब्दी स्टार्ट हुई 19वीं और खत्म होगी 31 दिसंबर 1900 को। ऐसे ही 16वीं शताब्दी कब चालू हुई होगी? 16वीं शताब्दी 1500 जैसे ही खत्म हुई, 15वीं शताब्दी खत्म हुई, ऐसे ही 16वीं स्टार्ट हो गई, यानी 1501 से 1 जनवरी 1501 से लेके 1600 तक 16वीं शताब्दी होगी।
16th सेंचुरी हो गई। ऐसे ही 1 जनवरी 1601 से 1700 तक, ठीक है, आपकी 17th सेंचुरी हो गई। ऐसे ही 1 जनवरी 1701 से 1800 तक आपकी 18th सेंचुरी हो गई। ऐसे ही 19वीं शताब्दी आपकी 1 जनवरी 1801 से स्टार्ट हुई और उसका आखिरी दिन होगा 31 दिसंबर 1900। सही है ना। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे समझेंगे, एक एक करके चीजों को 1 बाय 1 समझते हुए चलेंगे। देखिएगा इधर, ठीक है, यहां पर चीजों को देखिएगा। अब तो मैं सबसे पहले तो इनको रिमूव कर देता हूं यहां से, ठीक है, यहां से मैं चीजों को रिमूव कर देता हूं। देखना इधर, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इधर कि शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन कौन सा हो सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि जो भी सेंचुरी होती है, जो भी सेंचुरी में ऑड डेज पढ़े थे, हमने पढ़े थे, याद है भैया? सेंचुरी में ऑड डेज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे भैया? बहुत अच्छे से पढ़े थे। सेंचुरी में ऑड डेज पढ़े थे। शताब्दी में विषम दिन, तो शताब्दी में विषम दिन बहुत अच्छे से क्लियर थे, और जो शताब्दी के विषम दिन थे वही शताब्दी के अंतिम दिन थे। देखिएगा इधर, शताब्दी के विषम दिन, देखना इधर, जिस शताब्दी के अंदर 400 का भाग लगाने पर शेषफल 100 बच रहा था, तो 100 बच रहा था, तो विषम दिनों की संख्या क्या थी भैया? जिस शताब्दी में 400 का भाग लगा रहे थे तो उसमें ऑड डेज कितने आ रहे थे? 100 बच रहा था, तो विषम दिनों की संख्या 5। 200 बच रहा था तो विषम दिनों की संख्या कितनी थी? 200 बच रहा था तो विषम दिनों की संख्या 3। 300 बच रहा था 400 का भाग लगाने के पर, तो विषम दिनों की संख्या कितनी थी? 1। और भैया अगर 0 बच रहा था, 400 का भाग लगाने पर शेषफल 0 बच रहा था, यानी रिमाइंडर 0 बच रहा था, तो उसमें विषम दिनों की संख्या 0 थी। यानी कि जो 400 का मल्टीपल था, यूं भी कह सकते हैं, जो 400 का मल्टीपल था उसमें विषम दिनों की संख्या 0 थी। और मेरे भाई ये जो दिन होते हैं ना, यही सेंचुरी के लास्ट डे होते हैं, ठीक है, यही जो दिन होते हैं ये होते हैं सेंचुरी के लास्ट डे। ये मैंने बताया था आपको, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होता है ये क्या होता है? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, यानी शताब्दी का अंतिम दिन होता है। ये क्या होता है? ये होता है शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन। अब ये अगर शताब्दी का अंतिम दिन होता है तो देखना इधर, यानी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है ये देखना। अब 5 बचा, मैंने बोला था 1 बचेगा तो सोमवार, 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार, 4 बचेगा तो गुरुवार, 5 बचेगा तो शुक्रवार, 6 बचेगा तो शनिवार, और 0 कुछ भी नहीं बचेगा तो उस दिन रविवार होगा। तो अगर 5 बचता है तो इसका मतलब शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो क्या हो सकता है? शुक्रवार हो सकता है। शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है। 3 मतलब यानी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार हो सकता है, ठीक है। 1 मतलब यानी शताब्दी का दिन सोमवार हो सकता है, आखिरी दिन, ठीक है। और 0 मतलब संडे, यानी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार हो सकता है। अगर इसको एक एज अ शॉर्ट ट्रिक में लें और अगर सीखना चाहें तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है। 0 से लेके 6 तक के ऑड डेज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो जो विषम दिन होते हैं कौन कौन से? 0 1 3 5, ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हो सकता है। ये हो गया तुम्हारा लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, यानी शताब्दी का अंतिम दिन 31 दिसंबर वाला जो है वो 0 1 3 5 हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है ये बताओ? शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता है? ठीक है, अगर ओड वाले हो सकते हैं, ओड वाले हो सकते हैं, ये तो हो सकते हैं। ओड वाला नंबर विषम दिन जो है वो तो हो सकते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है? इसके अलावा जो बचेंगे, कौन सा नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता शताब्दी का अंतिम दिन? कौन सा नहीं हो सकता शताब्दी का अंतिम दिन? इवन नंबर वाले शताब्दी के अंतिम दिन कभी भी नहीं हो सकते, यानी कौन से? 2 4 6। 2 का मतलब क्या हो गया? ट्यूसडे। 2 का मतलब हो गया आपका ट्यूसडे, ठीक है। 4 का मतलब हो गया आपका थर्सडे यानी कि गुरुवार, और 6 का मतलब हो गया आपका सैटरडे।
ठीक है ना मेरे भाई। यानी कि शताब्दी का अंतिम दिन अगर बोले कि कौन कौन सा नहीं हो सकता है तो 2, 4, 6 यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार आपका नहीं हो सकता किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन। और भैया कौन कौन सा हो सकता है तो 0, 1, 3, 5 संडे, मंडे, इसके अलावा वेडनेसडे और फ्राइडे, ये जो हैं ये आपके शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखना इधर सोचना और समझना। यहां पे आपके पास एक बहुत अच्छी चीज क्लियर हो गई। क्या अच्छी चीज क्लियर हो गई? यहां पे देखना, यहां पे आपके पास एक बहुत अच्छी चीज निकल के आ गई कि जैसे अगर मेरे को निकालना होता 31 दिसंबर 1600 निकाल दो भाई फटाफट से। 31 दिसंबर 1600 निकाल दो भाई फटाफट से। देखना इधर, तो देखना इधर 31 दिसंबर 1600 का मतलब क्या हुआ कि भैया 1600 में 400 का भाग पूरी बार जा रहा है। शताब्दी में 400 का भाग पूरी बार जा रहा है, 4 बार चला जाएगा। सही है, तो शेषफल क्या बचा? 0। अब 0 बचेगा तो सीधी सी बात है इसका अंतिम दिन क्या हो गया? सोचने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया भैया? संडे हो गया। शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो गया? संडे हो गया। अगर वो बोलता कि 31 दिसंबर निकालना है भाई, 31 दिसंबर 1400 निकालना है, तो खत्म पिक्चर। 1400 में किसका भाग लगा देता? सीधा 400 का। कितना आ जाता? 4 तिया 1200, बचेगा कितना? 200। 100 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या 5। ठीक है, 200 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या ऑड डेज कितने होंगे? 3। यानी इसका लास्ट डे क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। सही है कि नहीं है? अब यहां से पिक्चर एकदम बढ़िया शानदार तरीके से क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई? देखना इधर, यहां पर चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। देखना इधर किस तरीके से, इधर देखना। आपने लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन कौन से निकाले? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी आपने निकाले, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी निकाले आपने, यानी शताब्दी के अंतिम दिन जो निकाले वो निकाले हैं। एक तो 5, 3, 5, 3, 1 और भैया 0। तो 5 मतलब फ्राइडे, फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे बुधवार हो सकता है, मंडे लास्ट डे हो सकता है, तो भैया संडे है ना, संडे, ये संडे भी हो सकता है। तो एक बात बताना अब यहां पे, अब भैया अगर ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है तो इसके अगला दिन जो आने वाला होगा वो क्या होगा? फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी हो जाएगा ना भाई। अगर ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है तो इसके बाद आने वाला जो दिन होगा वो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी हो जाएंगे। तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी देखना इधर, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी फ्राइडे के बाद, यानी फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या क्या हो सकता है? सैटरडे हो सकता है। 31 दिसंबर का दिन अगर फ्राइडे है तो अगला 1 जनवरी नई शताब्दी का पहला दिन जो है वो सैटरडे हो सकता है। वेडनेसडे के बाद थर्सडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है। ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे हो सकता है। ठीक है, ट्यूसडे हो सकता है। और मेरे भाई संडे के बाद मंडे हो सकता है। ये हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी हो गए, ये हो गए तुम्हारे फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी अगर ये हो गए तो कौन से नहीं हो सकते? कौन से दिन ऐसे हैं जो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं हो सकते? ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वो दिन कौन कौन से बच गए? सैटरडे के अलावा देखना इधर, संडे नहीं हो सकता। फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कभी भी संडे नहीं हो सकता। इसके अलावा देखना संडे के बाद मंडे तो है ही, ठीक है, फिर उसके बाद ट्यूसडे आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ट्यूसडे दिखाई दे रहा है। वेडनेसडे आपका कभी भी फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं हो सकता। ठीक है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे दिखाई दे रहा है, थर्सडे के बाद फ्राइडे दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे भाई ये जो दिन है, ये जो दिन है फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कभी भी नहीं हो सकते। आपके फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी संडे नहीं हो सकता, वेडनेसडे नहीं हो सकता और फ्राइडे नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अपना क्वेश्चन अब यह है कि शताब्दी का पहला दिन निम्न में से कौन सा हो सकता है? शताब्दी का पहला दिन निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो जल्दी से देख लो कौन कौन से हो सकते हैं भैया। ये हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है। यानी कि 1, 2, 4 और 6, 1, 2, 4, 6 हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कर लो भाई, जल्दी से कर लो। 1, 2, 4, 6, तो 1, 2, 4, 6 हो सकता है। ठीक है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो भैया कौन सा दे रखा है? 1 दे रखा है ना,
मंडे दे रखा है तो भैया उसने यही पूछा है कि कौन सा हो सकता है, तो ये हो सकता है। संडे कभी भी नहीं हो सकता, वेडनेसडे कभी भी नहीं हो सकता और फ्राइडे कभी भी नहीं हो सकता। ये पिक्चर फिनिश हो गई और साथ ही साथ कैलेंडर भी आपका इसके साथ फिनिश हो गया। जिंदगी में दोबारा कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर जिसने सीरीज वाइज सारे कैलेंडर के एनटीपीसी के जो वीडियोस हैं वो देख ली। ये मेरा वादा था और मैं अपने वादे पे हमेशा खरा उतरता हूं दोस्तों, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी डेडिकेशन के साथ अगला जो टॉपिक अपन लोग डिस्कस करेंगे, क्लॉक डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक एनटीपीसी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो अन अकेडमी पर दोस्तों ज्वाइन कर सकता है। जो फ्रेशर है, जिसको पता नहीं है कि किस तरीके की चीजें आएंगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी का आप लोग अगर एज अ रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं तो 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा दिल से अगर आपको चीजें अच्छी लगी हैं तो दोस्तों। तो बिल्कुल इसी समय पे अपन लोग फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।